हाय देयर। तो आज हम लोग लीड कोड का प्रॉब्लम नंबर 165 देख रहे हैं, कंपेयर वर्जन नंबर्स। हमें तो वर्जन स्ट्रिंग्स दी हुई हैं और हमें उन्हें कंपेयर करके जो भी स्ट्रिंग बड़ी है उसके हिसाब से हमें आंसर रिटर्न करना है। अगर वर्जन 1 बड़ा है तो हमें 1 रिटर्न करना है, अगर वर्जन 2 बड़ा है तो हमें -1 रिटर्न करना है। अदरवाइज अगर दोनों ही वर्जन स्ट्रिंग्स इक्वल हैं तो हमें 0 रिटर्न करना है। ठीक है, तो हम लोग इन स्ट्रिंग्स को कंपेयर कैसे करेंगे ये देख लेते हैं। तो हमें एक जो वर्जन स्ट्रिंग दी हुई है हमें उससे लेफ्ट टू राइट कंपेयर करना है दूसरी स्ट्रिंग के साथ। ठीक है, तो ये जो वर्जन स्ट्रिंग है ये कुछ रिवीजन से मिलकर बनी है। ठीक है, और जो रिवीजन्स है दे आर सेपरेटेड बाय डॉट्स। तो हमें हर एक रिवीजन को दूसरी स्ट्रिंग के रिवीजन से कंपेयर करना है। ठीक है, तो हमें जो ये डॉट से सेपरेटेड रिवीजन्स है इनको आपस में एज एन इंटीजर वैल्यू कंसीडर करके कंपेयर करना है। ठीक है, तो 1 विल बी कंपेयर टू 1, 0 विद 0, 0 विद 0, 2 एंड 3। तो इन दोनों स्ट्रिंग्स में हमको दिख रहा है कि सेकंड स्ट्रिंग जो है वो फर्स्ट स्ट्रिंग से बड़ी है बिकॉज ऑफ दिस रिवीजन, इसलिए हम आंसर में अपना -1 रिटर्न कर देंगे। ठीक है, और हमें जो और रूल्स दिए हुए हैं, वी कैन इग्नोर द लीडिंग जीरोज ऑफ रिवीजन्स। तो यहाँ पे ऐसा भी पॉसिबल है कि जो रिवीजन्स हैं इसके आगे कुछ जीरो लगे हो सकते हैं, तो वी विल नॉट कंसीडर दैट। हम लोग इस पूरी ही स्ट्रिंग को जब इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे तो हम सिर्फ जो एक्चुअल इंटीजर वैल्यू है वो कंसीडर करेंगे। ठीक है, इफ़ देयर इज़ अ स्ट्रिंग जो कि उसमें ज़्यादा रिवीजन्स हैं, लेट्स से ये वाली स्ट्रिंग में और रिवीजन्स भी हैं। ठीक है, तो हम जब कंपेयर कर रहे हैं तो ऊपर वाली स्ट्रिंग में हम लोग मान लेंगे कि इसमें भी जो भी रिवीजन्स हैं वो 0 हैं। ठीक है, टू कंपेयर देम इक्वली। ठीक है, और या आई थिंक और कुछ नहीं है। तो अभी एग्जांपल्स देख लेते हैं। जो पहली स्ट्रिंग है 1.2, दूसरी स्ट्रिंग है 1.10। तो 1 को 1 से कंपेयर किया इक्वल है, 2 को 10 से कंपेयर किया तो 2 इज लेस देन 10। जो v2 स्ट्रिंग है वो हमारी v1 से बड़ी है तो वी विल रिटर्न -1 है। ठीक है, सेकंड एग्जांपल देख लेते हैं। तो 1 को 1 से कंपेयर किया तो इक्वल है, 0 1 को 0 0 1 से कंपेयर करेंगे तो हम लीडिंग जीरोस को इग्नोर कर देंगे तो दोनों ही स्ट्रिंग हमारी इक्वल आ जाएंगी। ठीक है, तो वी विल रिटर्न 0। थर्ड एग्जांपल देख लेते हैं। v1 को जब v2 से कंपेयर करेंगे तो ऑफ कोर्स हमारी v1 स्ट्रिंग में जो रिवीजन्स है वो कंपेयर टू v2 कम है, तो हम इनको 0 ही मान के चलेंगे। तो यहाँ पे वी विल अज्यूम कि ये 2 0 एक्स्ट्रा हैं, तो हम इन दोनों जीरो से जब इसको कंपेयर करेंगे तो ये वाला आंसर भी हमारा 0 आएगा क्योंकि दोनों ही स्ट्रिंग इक्वल है। ठीक है, और अभी एक ये वाला एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। तो यहाँ तक हमारी दोनों स्ट्रिंग सेम है। ये वाली स्ट्रिंग जो है वो 1 है और इसमें हम लोग अज्यूम करके चल रहे हैं 0। तो जो फर्स्ट स्ट्रिंग है वो सेकंड स्ट्रिंग से बड़ी है, इसलिए वी विल रिटर्न 1। ठीक है, अब इसको सॉल्व कैसे करना है देख लेते हैं। तो हम लोगों को जो भी अपनी स्ट्रिंग दी हुई है पहले इसको हम लोग स्प्लिट कर देंगे डॉट से, ताकि हमें ये जो रिवीजन्स हैं उनकी वैल्यूज़ मिल जाए, और फिर हम इन रिवीजन्स की वैल्यू को 1 बाय 1 करके दूसरी स्ट्रिंग से कंपेयर कर देंगे। ठीक है, एरे निकाल लेते हैं दोनों ही स्ट्रिंग की। तो इट विल बी v1 वर्जन 1 डॉट स्प्लिट, और इसको स्प्लिट करने के लिए हम लोग डॉट का यूज़ कर रहे हैं, इसलिए हम लोग को ये 2 एक्स्ट्रा स्लैश यूज़ करने पड़ेंगे यहाँ पे। और दूसरी स्ट्रिंग को भी ऐसे ही ले लेते हैं, वर्जन 2 डॉट स्प्लिट। ठीक है, तो हम लोग इसमें से मान के चल रहे हैं कि लेट्स से अगर दोनों स्ट्रिंग्स की लेंथ इक्वल नहीं है, ठीक है, तो जो हमारी स्ट्रिंग एरे आएगी उसकी भी लेंथ, इस वाली स्ट्रिंग एरे की लेंथ हमारी 2 आएगी और इस वाली स्ट्रिंग एरे की लेंथ 4 आएगी। और जब हम कंपैरिजन कर रहे हैं तो हम यहाँ पे अज्यूम करके चल रहे हैं दैट देयर विल बी मोर जीरोस। तो हम इस वाली एरे लेंथ के कॉरस्पॉन्डिंग अपना फॉर लूप चलाएंगे ताकि हम सारी ही वैल्यूज़ को प्रॉपर्ली कंपेयर कर सकें। ठीक है, इवन तो यहाँ पे कुछ है नहीं, बट अजम्पशन के लिए हम 0 मान के चल रहे हैं, इसलिए हम जो ज़्यादा लेंथ वाली स्ट्रिंग है उसके करस्पॉन्डिंग हम फॉर लूप चलाएंगे। ठीक है, दोनों में से जो लॉन्गर लेंथ की एरे है उसका साइज़ निकाल लेते हैं और अभी हम अपना लूप चला लेंगे। यहाँ पे अब हम 1 बाय 1 करके ये सारे ही रिवीजन्स की वैल्यू दूसरी स्ट्रिंग से कंपेयर कराएंगे। तो इसकी इससे कंपेयर कराएंगे, इसकी इससे, तो इसलिए हम इंटीजर वैल्यूज़ जो हैं उस स्ट्रिंग की वो निकाल लेते हैं, और दिस विल बी इंटीजर डॉट पार्ट्स int ar1 आई। तो लेट्स अज्यूम दैट हमारी जो स्ट्रिंग्स की लेंथ है जो हम कंपेयर कर रहे हैं दे आर डिफरेंट। स्ट्रिंग एरे की लेंथ हमारी 3 है, दूसरी वाली स्ट्रिंग एरे की लेंथ हमारी 4 है। तो जब हमें इस वाले इंटीजर को कंपेयर करना होगा तो यहाँ पे हम अज्यूम करके चल रहे हैं कि 0 से कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो हमें ये देखना है कि यहाँ पे कोई वैल्यू एग्जिस्ट भी कर रही है या नहीं। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे अपनी एरे के साइज से कंपेयर करते हुए चलेंगे। इफ़ आई इज़ लेस देन ar1 डॉट लेंथ, तो हम जो एक्चुअल वैल्यू है उसकी वो निकाल लेंगे, अदरवाइज हम 0 लेके चलेंगे। ठीक है, सिमिलरली बी के लिए भी यही करेंगे। इफ़ आई इज़ लेस देन ar2 डॉट लेंथ, तब हम जो एक्चुअल वैल्यू है वहाँ पे उसकी वो लेके चलेंगे, अदरवाइज हम डिफ़ॉल्ट में 0 से कंपेयर करेंगे। ठीक है, और अभी इन दोनों ही वैल्यूज़ को कंपेयर कर लेते हैं। अगर ये दोनों वैल्यूज़ इक्वल नहीं हैं तो हमको देखना है कि अगर पहली वाली वैल्यू बड़ी है दूसरी वैल्यू से, दैट मीन्स पहली स्ट्रिंग जो है वो बड़ी है, इसलिए हम 1 रिटर्न कर देंगे, अदरवाइज
-1 रिटर्न कर देंगे। और अगर ये दोनों वैल्यूज़ इक्वल हैं तो हम एट द एंड ऑफ आवर फॉर लूप इसको कंपेयर करते चलेंगे और एट द एंड ऑफ आवर फॉर लूप वी विल रिटर्न 0, क्योंकि हमें पता है कि दोनों ही स्ट्रिंग्स इक्वल है, तभी हम लूप के बाहर आ गए हैं और कुछ रिटर्न नहीं किया अभी तक। ठीक है, तो आई थिंक दिस इज ऑल द सोल्यूशन। लेट्स ट्राई टू सबमिट दिस। तो लेट्स टॉक अबाउट द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एज वेल। अगर वर्जन 1 की लेंथ n है और वर्जन 2 की लेंथ भी लेट्स से ऑन एन एवरेज n है, तो हमारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो इसकी ऑर्डर ऑफ n आएगी बिकॉज ऑफ दिस स्प्लिट फंक्शन। ठीक है, और यहाँ पे हम बस n टाइम्स ही लूप को चला रहे हैं, तो बेसिकली हम यहाँ पे ये मान के चल सकते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज math.max n and m। तो जिस भी स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो ज़्यादा होगी, हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी उतना ही होगी। ठीक है, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी हमारी ऑर्डर ऑफ n प्लस m होगी, क्योंकि हम दोनों ही स्ट्रिंग्स के लिए ये एरे निकाल रहे हैं। तो या आई थिंक दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू नेक्स्ट वन। बाय।